नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। इस संसार में अज्ञानियों के कमी न है। वेद शास्त्र में और उपनिषद में सब जगह जो है ये चेतन आत्मा को ब्रह्म कहा गया है और मन को भी ब्रह्म कहा गया है, प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है। लेकिन जब तक ले चतुर्मुखी वाणी के ज्ञान न होता है तो वहाँ से अर्थ नहीं निकाल सकते कि कहाँ पर प्रकृति के लिए ब्रह्म कहा गया है, जड़ के लिए ब्रह्म कहा गया है और कहाँ चेतन के लिए ब्रह्म कहा गया है, कहाँ मन के लिए ब्रह्म कहा गया है, कहाँ इच्छा के लिए ब्रह्म कहा गया है। ये चारों के ब्रह्म कहा गया है। इच्छा रूपी नारी अवतरई तास नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तीन भयऊ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को तुर पुरुष के कर तुम नारी। माता कहती है कि हम और तुम और नहीं कोई, तू ही पुरुष हम ही तुर जोई। ब्रह्मा कहते हैं बाप पूत के एक नारी एक माय बियाय। ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीन्हे धाय। भाई संसार के अंदर जड़ के अचेतन के परख करे। गायत्री अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ते तिरिया भगलिंग अनंता अतेउ न जाने आदि और अंता। ये सब जड़ चेतन में भटक रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। संसार के अंदर मनुष्य जो है मंदिर बनाता है, संसार के सारे मूर्ति बनाता है, संसार के सारे देवता में प्राण प्रतिष्ठा कराता है और मनुष्य इस सब के बाप है। और ये अपना कला के बेटा बनता है और अपना कला के बाप बना करके और उसके सामने रोता गाता है, भीख मांगता है, धन दे दो, बेटी दे दो, बेटा दे दो, हमारे बेटा के नौकरी दे दो। संसार के अनेक तरह के इच्छा कामना के पीछे भिखारी बन करके, अंधा बन करके और रोता गाता भटकता है। यही भारत के दुर्भाग्य है। 33 करोड़ देवता बना लिया, 33 करोड़ देवता नपुंसक हो गए। कोई इनके कल्याण ना करता है। इसके रोना गाना बंद ना होता है, शिकायत करना बंद ना होता है। आप भिखारी बन करके रोता गाता भिखारी बना है। सब देवता के छोड़ के अब मुसलमानन के मजार पर जाके भी रोता है। कोई मुसलमान हिंदू के 33 करोड़ में किसी के लगे आके ना रोता है। इतना ये भ्रष्ट हो गया है, इतने बुद्धिहीन होता है, इतने विधर्मी हो गया है, इतने जो है पतन कर लिया है, इतने अज्ञानी है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जो है किसी के आगे रोना ना सीखे, मांगना ना सीखे, देना सीखे, हंसे और हंसावे। ये मनुष्य ये भारत सोना के चिड़िया था। तो इसलिए जड़ जानना, चेतन के चेतन जानना। जो शरीर में आता है, शरीर चलयमान होता है, ज्ञान करने लगता है, सगुण ब्रह्म हो जाता है, सब कुछ करने लगता है। यही आत्मा परमात्मा है। और जब जाता है तो शरीर मुर्दा होता है। उस समय इसको जो है
ये मुर्दा सब तत्व में मिल जाता है। चेतन अविनाशी है, अविनाशी जो है वो कहीं रह सकता है। तो इसलिए इस राज को जाने, इसको धंधा मत बनाओ, पाखंड मत करो, बहुरूपिया मत बनो, अपना कल्याण करो, दूसरे के कल्याण करो, इसी में सबके हित है। कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसके पिंडी दान मत करो। जब शरीर ही जला दिया गया, शरीर यहीं पर जो है जमीन में गाड़ दिया गया, जंगल में रख दिया, जानवर पक्षी खा गए, और पानी में जमीन में गाड़ दिया, कीड़े खा गए, पानी में दहवा दिया, मछली खा गया, और यहाँ आग में जला दिए, राख हो गया। अब विचार करो कि कौन सामान किसी को दोगे तो तुम्हारे बाप दादा के मिलेगा। ये जो है पंडितन के धंधा में वो सामान के वो उपयोग करेगा। एक यादव जी थे, उनके जो है एक गाय थी, उस गाय के देख करके उनके उपरोहित जो है लालच में आ गए, आ कहे कि भक्त तुम्हारे पिताजी के दूध नहीं मिलता है। वो सीधा साधा यादव जी थे, गाय दान में दे दिए। वो गाय दूध के लगे खाने, मौज मस्ती मारने लगे। उनके लड़का फड़का सब जो है दूध पीते थे। संजोग बस एक दिन यादव जी पंडित जी के यहाँ किसी काम के लिए चले गए। देखे कि सारे लड़का अब पंडित और पंडिताइन सारे गिलास में दूध पी रहे हैं। अब पंडित कहीं बाहर चले गए थे और लड़के सब पंडित जो है अपना दूध पी रहे थे, आज सब मौज मस्ती मार रहे थे। यादव जी विचार किए कि यही हमारे बाप है जो दूध पी रहे हैं। गाय खोल लिया, लाठी से सबके मार के पटवा दिया। जब पंडित बाहर से आया, देखा कि सबके मार पीट रखा है, गाय ले गया। कहा कि इसके पास बुद्धि कहाँ से आ गया, हम तो इतना मूर्ख बना दिए थे कि ये सपना में भी ना सोचे थे कि इसके पास इतना अकल होगा। तो ये खाली मूर्ख बनाते रहे, फायदा उठाते रहे। अब किसी के मूर्ख बनाने में मूर्ख मत बनो। जब समय बदल गया, युग बदल गया, अंधन के समय बीत गया, आँख वालन के समय आ गया है। ये चीज़ पर विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है किसी मुर्दा के नाम पर काम कजिया, श्राद्ध, पिंडी दान, खाट दान, गदा दान, किसी तरह के कोई दान मत करो किसी के। एगो पाखंडी जा रहा था, एक जगह ट्रेन में बैठा था, एगो सीट अपने बाप के लिए रिजर्व करा दिया था। गाड़ी हरिद्वार जा रही थी। एक पहलवान जी आए, वो जो है एक जो है रुमाल रखा था वहाँ, उसी पर बैठ गए पहलवान जी। अब ये नौजवान जो है कहा कि हमारे बाप के सीट पर बैठ गए। कहा कि तेरा बाप कहाँ है? कहे कि ये सीट उन्हीं का है, उन्हीं इसी सीट पर वो हमारे पिताजी बैठे हैं। तो वो कहे कि हमके तो दिखाई ना देता है कि इस पर तेरा बाप है। अब दोनों में बहस हो गया। उसने जो है पहलवान जी वो लड़के के 2-4 तमेचा लगा दिए। अब वो भोकार पार के रोता है, पूछता है पहलवान कि तेरा बाप कहाँ है, बुलाओ ना। तो ऐसे मूर्ख बना रहे हैं सभी कमाने के लिए। ऐसे भरम में मत पड़ना, ऐसे पाखंड में मत पड़ना। ये सब पाखंड से ऊपर उठना। किसी के नाम, मरे हुए के नाम पर कोई दान मत करो, बरखी मत करो, कुछ भी मत करो। गाया में और किसी तीर्थ मूर्त में जा करके पिंडी दान करने की जरूरत ना है। ये सब जो है पाखंड के अंतर्गत है। और धर्म में कुल ये तमाशा ना है, खाली हिंदू धर्म में है। ये मुसलमान ये सब पाखंड को नहीं मानते हैं, इसीलिए हिंदू के मंदिर तोड़ते थे, मूर्ति तोड़ते थे,
दौलत लूटते थे और जो बोलता था उसे काट डालते थे, सिर धड़ से अलग करते थे। ये पाखंडी जो है मार खाते रहे, जूता खाते रहे और सबके जो है सारे जो है अत्याचार के सहते रहे, लेकिन इसकी अकल ना हुआ, यख फोर ना हुआ, अंधा के अंधा बना पड़ा है। इतने विदेशी आए, सब लूटे मारे, अंग्रेज आए लूटे मारे, लेकिन ये आँख इसके अकल ना खुला। ये भारत जो है विद्वानन के नगरी है, यहाँ पर एक से एक महान ज्ञानी हुए, लेकिन वो ज्ञानी को ये धंधाबाज जो है चलने ना दिए, ढोंग फैलाते रहे, मूर्ख बनाते रहे और वो महापुरुष के जो है लाचार विवश कर दिए। जैसे बुद्ध भगवान थे, महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जैसे कबीर साहब थे जो काशी में जीवन भर ललकारते रहे पंडितन के, दयानंद सरस्वती ललकारते रहे, बुद्ध भगवान ललकारते रहे, महावीर स्वामी ललकारते रहे। हमारा शास्त्र और हमारा उपनिषद ललकारते रहा। मूर्ति पूजा कहीं ना है, वेद में कहीं ना है। ये धंधाबाज जो है अब बहुरूपिया ये देश के गुलाम करा दिए। अगर इसके बात आज भी मानोगे तो ये देश के आगे भी गुलाम करा देंगे। ये बहुरूपिया सारे जो है मुगलों से मिले हुए थे और ये सारे जो है षड्यंत्र करते थे और राज्य में राजा के जो है शिकार खेलने के, वो शिकार खेलता था, हिंसा करता था, वेश्यागिरी करता था और उसमें जो है मांस खाना, हत्या करना, शराब पीना, ये धर्म है कि अधर्म है, कुकर्म है, पापी है। ये अपने मजा लेते रहे और राजा के मूर्ख बनाते रहे। बहुत कम राजा मिलेंगे जो ये दोष से बचे थे। तो इसलिए सावधान होनी है और पाखंड से ऊपर उठनी है और किसी के फरमाने में भरमना न है। कोई पिंडी दान देने की ज़रूरत ना है। ये धंधाबाजन के धंधा को समझना है और इनके धंधा चलाना ना है। ये गोबर के बना के गणेश कहेंगे कि तेरा बाप है, यहाँ माथा टेक। जो मूर्ख होगा वो माथा टेक देगा, जो मूर्ख ना होगा वो पंडित पर लठ बजा देगा। वहाँ से वो बुरिया बिस्तरा बांध के भागते नजर आएगा। ये किसी मुसलमान के बना के दिखा दे बोधी, नहीं बना सकते। इसलिए जो है आज जगने की समय है, अंधन की समय ना है, आँख वालन के समय आ गया। इस संसार में मेरा तेरा के नाम पर ये घोर अत्याचार करते हैं सब। संसार में भूत जोनी ना होता है, भूत जोनी ये पंडितन के किताब में है। यही सभी महापुरुष के मरने के बाद उन्हीं के नाम पर लिख दिए कि बुद्ध भगवान कहते हैं कि मूर्ख बनो मूर्ख बनाओ, कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख बनो मूर्ख बनाओ। ये सब जो है गद्दार जो है सभी महापुरुष के से कहवा दिए और उसी के आड़ में दुनिया को भटका दिए। जो महापुरुष ये बात नहीं किया, उस कबीर साहब जीवन भर ये पाखंड के विरोध करते रहे। आज संसार में 90% कबीरपंथी पाखंडी हैं। कबीर साहब के बात नहीं मानते और पाखंड करते हैं। कबीर साहब के मूर्ति के पूजा करते हैं, कबीर साहब के उपदेश के ना मानते। कबीर साहब कहे हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध
पारख सबके भाई। लेकिन ये पाखंडी पारख को नहीं मानते, पारखी से जलते भी हैं। ये अपन तो अलग गिरोह बना रखे हैं। आज जिंगा पौराणिक पुराण में जो है मूर्ख बनाते हैं, वैसे कबीरपंथी भी लोग के मूर्ख बनाते हैं। आज यही कारण है कि जिंदगी भर भक्ति करते हुए बीत गया, उसी के औलाद उसके बात ना मानता है, और वो अपने आचरण में जो है रहनीदार ना बना। एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। आज यही कारण है। एक मूर्ति बेचने वाला मूर्ति बेच रहा था, एक खरीदने वाला गया, पूछा कि 1 नंबर के मूर्ति कितने रुपया के है। वो कहा कि 1 नंबर के मूर्ति जो है 500 के है। 2 नंबर के मूर्ति कितने का है? 1000 के है। 3 नंबर के मूर्ति कितने का है? 1500 के है। वो जो है ग्राहक पूछा कि महाराज ये बताओ कि तीनों तो एक ही जैसे मूर्ति है, लेकिन इसमें तीनों में जो है 3 तरह के रेट क्यों है? वो एगो लकड़ी लेकर के एगो कान में घुसेड़ा, तो इस कान से घुसेड़ा दूसरे कान में निकल गया। कहा कि देख लिया। आज दूसरे वाला 2 नंबर के मूर्ति के लकड़ी डाला, तो वो जो है एक कान से दूसरे कान में नहीं निकला, वो मुंह में निकल गया, सुना और बक दिया। और तीसरी मूर्ति के जब लकड़ी लगाया तो वो न कान में निकला न मुंह में निकला, वो सीधे हृदय में गया और फिर बाहर ना आया। तो एक जो है सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, दूसरा जो है सुनता है वो बक के निकाल देता है, और तीसरा जो है सुनता है वो हृदय में उसके सुनना, समझना और आचरण में उतारना। तो जो इसी बात के भगवान राम बताते हैं कि मनुष्य 3 तरह के होता है। एक जो है कहता है और करता ना है, दूसरा जो है कहता है और करता है, और तीसरा वो है जो कहता नहीं है कर देता है। तो जो कहता नहीं है कर देता है वो उत्तम मनुष्य कहा जाता है, और जो कहता है और करता है वो दूसरे नंबर के है, और जो कहता है या करता नहीं है वो तीसरी श्रेणी के है। तो ये मनुष्य के शक्ल में इंसान भी है, शैतान भी है और भगवान भी है। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट हो भगवाना। ये प्रेम से प्रकट होता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होय। ये ऐसा मूर्ख बना दिए लोग के कि भूत जोनी ना होने के बाद भी 70% जनता भूत से डरता है। मात्र जो है 25-30% लोग हैं जो ये मूर्खता से ऊपर उठे हैं। इसलिए जो है एक बहुत बड़ा आचार्य था, उनका नाम अमास राक्षस था, और धनानंद के राज्य में बहुत शक्तिशाली राज्य था, और गुरु चेला दोनों जो है राक्षस के नाम से जाने जाते थे। इतना घोर पाप या अत्याचार करते थे। धनानंद के बाप अपने बाप के मार करके राजा बना था, और धनानंद के चंद्रगुप्त ने मार करके राजा बना था। उसी में आगे जो है अशोक सम्राट हुआ,
उसने भी अपने 100 भाई के मार के राजा बना था। औरंगजेब हुआ, इसने अपने बाप के जो है बंदी बना लिया, अपने भाई के सिर काट के तोहफा में भेजा था। ये अपने बहन के, अपने बाप के लाल किला आगरा के किला में बंदी बनाया था और खाना खाने बिना, पानी बिना तरसा दिया था। तो ये सब जो है, इसको क्या समझ रहे हो? कौन सा अपने बाप के मार करके राजा बना था और बंदी बना दिया था, अपने बहन बहनोई के बंदी बना दिया था और कारागार में अपार गजन कर रहा था। लास्ट में कृष्ण भगवान जैसे महापुरुष पैदा हुए और वो कंस के अंत करते हैं और सबके बंदीगिरी से छुड़ा के मुक्त करते हैं। इसलिए विचार करने की विषय है कि ये पाखंडियन के पाखंड में मत पड़ो, किसी पर अत्याचार मत करो। जो करोगे वो भरोगे। संसार में प्रकृति के नियम है। प्रकृति जो है उसके पास ज्ञान ना है। इसके पति जो परमेश्वर है, परमात्मा है, चेतन आत्मा, यही जो है सबके जनैया है। इसको जान गए तो सब कुछ जान गए, और इसको ना जाने तो कुछ भी ना जाने। इसलिए किसी के दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। इसलिए पाखंड से ऊपर उठो, अपना कल्याण करो। इस तक्षशिला के जो है जितने आचार्य कुल थे, वो सारे जो है सिकंदर से मिले हुए थे। कंधार के जो राजकुमार था वो भी सिकंदर से मिला हुआ था। आज ये हिंदुस्तान के गद्दारन के मिलने की वजह से विदेशी यहाँ आकर के सफल हुए। सभी लोभ लालच में बिक गए। तो इसलिए सावधान होनी है, अधर्मी से बच के रहना है, अपने मतलब स्वार्थ में बिकना ना है, ईमानदार बन करके राष्ट्र, देश के, समाज के सेवा करना है। 24 भगवान हुए, सब सत्य धर्म के न्याय के रक्षा किए। इसलिए उनके सपोर्ट करो जो देश धर्म न्याय के रक्षा करता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।